सुदीप्त नंदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सहजे सीएनसी। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग की आज के एपिसोड में हम सीखेंगे एक्सिस पोजीशनिंग टाइम और इंटरपोलेशन मूवमेंट ऑफ द एक्सिस। ठीक है ना। तो ये एक्सिस पोजीशनिंग टाइप क्या है दोस्तों? सीएनसी मशीन में जो एक्सिस मूवमेंट्स होता है ये दो तरह का पोजीशनिंग होता है। ठीक है ना। एक है आपका पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट और एक है आपका कंटिन्यूअस मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट और यह है आपका कंटिन्यूअस मूवमेंट। दोस्तों, कंटिन्यूअस मूवमेंट भी दो तरह का होता है। एक है लीनियर कंटिन्यूअस मूवमेंट और एक है आपका सर्कुलर कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है इसको हम इंटरपोलेशन भी बोल सकते हैं। तो एक है लीनियर इंटरपोलेशन और दूसरा है आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो कटर है ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे वो सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट कर रहा है। तो लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट का प्रोग्रामिंग कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट का कमांड कैसे दिया जाता है वो दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट है, P पॉइंट और Q पॉइंट। ठीक है ना। और ये जो है ये एक कटर है, तो P पॉइंट से Q पॉइंट तक इसका मूवमेंट का कमांड यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका N05 में ये M03S1000 मतलब क्या है कि ये काटर रोटेट हो रहा है यहाँ पे 1000 RPM में। ठीक है। और इसका जो पोजीशन है G0 X0 Y0 मतलब ये जो पोजीशन है इसका 00 पोजीशन है, ये P पॉइंट है। तो अभी यहाँ से नेक्स्ट लाइन G01 जो है ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट का कमांड, मतलब G01 X100 ये 100 तक जाएगा लाइक दैट। ठीक है ना। और इसके बाद जो है ये फीड मतलब F200 मतलब 200 मिलीमीटर पर मिनट फीड में वो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर Q पॉइंट से अगर R पॉइंट जाना है तो क्या होगा, कमांड यहाँ पे Y50 मतलब क्या है कि ये Y 50 मिलीमीटर ऊपर जाएगा R पॉइंट तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई फीड कमांड नहीं दिया गया क्योंकि एक बार आपने G01 एक लाइन में दे दिया तो जब तक उसका कोई इंटरपोलेशन चेंज नहीं होता मतलब लीनियर से सर्कुलर नहीं होता तो वो सारे जो फीड है वो एक ही होता है, मतलब एक ही फीड में वो चलता है। अगर फीड चेंज करना है तो आपको यहाँ पे फीड कमांड देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर R पॉइंट से अगर S पॉइंट में जाना है तो सिंपल X0 कमांड, यहाँ पे X0 है Y50 में रहेगा X0 कमांड। एंड सिमिलरली ये अगर P पॉइंट में रिटर्न आना है तो ये P पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है ना, Y0 में। ठीक है। ये हो गया आपका लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट पर सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस का मूवमेंट हो रहा है यहाँ एक एक बार में। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगर ये अगर कंटिन्यूअसली चले तो इसका मूवमेंट विल बी लाइक दैट। ठीक है ना, प्रोग्राम में। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट टू एक्सिस, मतलब एक साथ दोनों एक्सिस अगर मूवमेंट होता है तो उनका कमांड कैसा होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले N05 में आपका स्पिंडल रोटेशन का कमांड दिया गया है, उसके बाद ये G0 पॉइंट में है X0 Y0 और यहाँ पे देखिए G01 में एक साथ दोनों एक्सिस का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे X एक्सिस का और इधर Y एक्सिस का। ठीक है। तो X के लिए 50 और Y के लिए 80। ठीक है। तो ये जो है ये एक साथ Q पॉइंट तक जाएगा, P पॉइंट से Q पॉइंट में। और इसके बाद अगर R पॉइंट जाना है तो ये लीनियर सिंगल एक्सिस मूवमेंट होगा, X एक्सिस का X 150 होगा। जैसे कि यहाँ पे भी फीड कमांड का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फीड दिया हुआ है। ओके। और फिर से अगर नीचे की पॉइंट में आना है S पॉइंट में तो वहाँ पे भी दोनों एक्सिस एक साथ मूवमेंट होगा, जैसे कि X200 Y0। ठीक है। यहाँ पे Y0 X200 है। ठीक है। तो ये S पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर वापस जाना है तो ये P पॉइंट में X0 में वापस चला जाएगा। तो ये दोनों एक्सिस एक साथ मूवमेंट का कमांड। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये अगर कंटिन्यूअसली चलेगा तो ये इसका मूवमेंट विल बी लाइक दैट। ठीक है दोस्तों। सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट कैसा होता है चलिए देख लेते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट भी दो तरह होता है, एक है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज में पहले क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले सिमिलरली N05 में स्पिंडल रोटेशन का कमांड है और N10 में क्या है 00 पोजीशन में है
और पी पॉइंट में मूवमेंट के लिए लीनियर मोशन है, ठीक है ना। ये G01 लीनियर इंटरपोलेशन y50 एंड F200, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है ये N20 में हमने लिखा क्या, G02 x100 y50 r50 ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे G02 मतलब क्या है, क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है ना। G02 से इसको डिफाइन किया जाता है। और ये जो पॉइंट है Q पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है P और एंड पॉइंट है Q। ये Q पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे दिया जाता है, मतलब Q कहाँ तक जाएगा, वो सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट का कहाँ तक होगा, मतलब x100 y50 तक, ये पॉइंट तक, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस क्या होगा 50 r50 और इनके लिए फीड होगा 100 मिलीमीटर पर मिनट। ये है आपका Q पॉइंट। तो इसका मूवमेंट देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये जो मूवमेंट है पाथ ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, जो कि G02 से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब अगर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सिमिलरली पहले जो दो लाइन वो तो एक ही है, G0y x0 y0। इसके बाद जो है Q पॉइंट में जाने के लिए एक लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट कमांड दिया गया है G01 से, जो कि सीधा यहाँ से Q पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट चालू होगा, मतलब G03 यहाँ से चालू होगा। अब मूवमेंट कैसे होता है, कमांड क्या होगा, G03 x0 y50। x0 y50 क्यों, P पॉइंट का ये जो पोजीशन है ये यहाँ पे x0 है और y का 50 है, ठीक है। तो x0 y50 ये एंड पोजीशन, और इसका रेडियस जो होगा वो 50 मिलीमीटर, और इसके फीट जो होगा ये 100 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये है आपका कमांड G03 x0 y50 r50 f100। तो ये मूवमेंट पाथ लाइक दैट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अगर कुछ छोटा सा मूवमेंट पाथ, मतलब ये पूरा सर्कुलर ना हो के अगर आधा मूवमेंट पाथ चाहिए तो उसका कमांड क्या होगा, सिमिलरली वही है, लेकिन इसके लिए आपका जो Q पॉइंट है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। Q पॉइंट कहाँ तक होगा, यहाँ पे क्या है x50 y100, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका, तो हमें ये जो एंड पॉइंट है इसको डिफाइन करके देना है। और G02 क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन और r50 रेडियस और ये फीड 100। तो इसका जो मूवमेंट पाथ होगा ये इस तरह। तो दोस्तों लीनियर और सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट कैसे होते हैं CNC प्रोग्राम में, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।